गुड़ की एक बहुत ही अच्छी विशेषता बता दूं, इसमें आयरन के फुलफिलमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए गुड़ खाना जाड़े के सीजन में या यूं कहें पूरे साल जरूरी है। भिंडी के जो तने हैं उसको गुड़ बनाने में यूज किया जाता है। भिंडी को डालने के बाद जितनी इम्प्योरिटीज है सारी इम्प्योरिटीज को फिल्टर कर लेता है। ये 13235 की गन्ने की गुड़ बहुत ही अच्छा होता है, लाइट कलर का होता है। आयरन की मात्रा अच्छी होगी। 18231 एक वैरायटी अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, उसके भी गुड़ बहुत ही अच्छे बनते हैं। नमस्कार, गांव जंक्शन पे चलिए अब जान लेते हैं कि गुड़ का सीजन आ रहा है। कौन से गन्ने से बेस्ट गुड़ बन सकता है या कौन से गन्ने का गुड़ सबसे ज्यादा डिमांड में है, किसानों को कौन सी वैरायटी चुननी है। डॉक्टर सुजीत हमारे साथ हैं। जैसे कि मेरे सामने ये 3 गुड़ दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों गुड़ सिर्फ गन्ने की वैरायटी के अलग से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब इस बात का फायदा किसान कैसे उठा सकते हैं, डॉक्टर सुजीत समझाएं। बिल्कुल, नमस्कार सभी कृषक भाइयों को। जैसा यहाँ पे डेमो में देख रहे हैं, इस समय इंटरनेशनल ट्रेड शो में हम लगे हुए हैं और यहाँ पे गुड़ की बात हो रही है। गुड़ की एक बहुत ही अच्छी विशेषता बता दूं, अगर गुड़ पर डे अगर किसान लेता है या कोई भी व्यक्ति लेता है तो ये जो आयरन की जो कमी होती है, आयरन की कमी को पूर्ति कर लेगा। तो इसलिए गुड़ खाना जाड़े के सीजन में या यूं कहें पूरे साल जरूरी है। सारे गुड़ अलग एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हम लोग रिसर्च साइंटिस्ट हैं, तो जितनी भी वैरायटीज होती हैं, गन्ने की किस्म होती हैं, जैसे गन्ने की किस्म की बात करें, कोसा 13235 एक वैरायटी होती है जो कि हमारे गन्ना शोध से रिलीज हुई है और ये अगेती फसल है। इसके भी गुड़ बनाए जाते हैं, इसके भी गुड़ मीठे ही होते हैं। लेकिन दूसरी वैरायटी कोसा 767 एक वैरायटी है जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा लोकप्रिय रही और लगभग 40 वर्षों तक ये किसानों की सेवा किया, 40 ईयर्स तक, और इसने बहुत सारे अवार्ड भी लिया इस वैरायटी ने। उसके गुड़ बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशियस वैल्यू के साथ बनती थी और अच्छे सुंदर दिखता था और उसका जो कलर होता था बिल्कुल लाइट कलर का होता था। क्योंकि मार्केट वैल्यू तभी है जब गुड़ की कलर अच्छी हो, क्योंकि कलर यदि खराब है तो फिर वो मार्केट वैल्यू नहीं मिलती, किसान को या किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले हमारा प्रेफरेंस होता है, प्रायोरिटी होती है कि गन्ने में से बनने वाले गुड़ के कलर कैसे अच्छे हम कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है गन्ने की वैरायटीज। जैसे 13235 के गन्ने की गुड़ बहुत ही अच्छा होता है, लाइट कलर का होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये लाइट कलर का गुड़ होगा, न्यूट्रिशियस वैल्यू वही होगी, इसमें भी आयरन की मात्रा अच्छी होगी। इसके अपोजिट अब जैसे जाएंगे दूसरी वैरायटी में भी, ये सारे भी वैरायटी आपके अच्छे गुड़ को प्रोड्यूस करते हैं। 13235 के अलावा आप जैसे 767 की मैंने बात किया, ये भी शाहजहांपुर की वैरायटी है। को 15023 एक वैरायटी है, उसमें चीनी बहुत है, ये करनाल की वैरायटी है, लेकिन गुड़ भी बहुत ही अच्छा बनता है। उसके अलावा 18231 एक वैरायटी अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, उसके भी गुड़ बहुत ही अच्छे बनते हैं। गुड़ के अच्छे होने का पैरामीटर क्या है डॉक्टर साहब? इसके पैरामीटर्स जो हमने अभी न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात किया, आयरन कंटेंट देखते हैं आप, आयरन कितना कंटेंट देखते हैं, उसमें सोडियम कंटेंट कितना है, कैल्शियम कंटेंट कितना है, जिंक कंटेंट कितना है, जितनी न्यूट्रिएंट जरूरत होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव के लिए, ये सारे न्यूट्रिएंट वैल्यू की हम देखते हैं। जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ज्यादा होता है उस ज्यादा वाले वैरायटी को प्रिफर करते हैं किसानों को या किसी ह्यूमन बींग्स को प्रिफर करते हैं, प्रायोरिटी बेस पे रखते हैं। कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसमें कम से कम मिलावट करके भी काम चल जाएगा? हालांकि गुड़ कई तरह से आजकल मार्केट में बनने लगे। अभी एक मसाले वाले गुड़ है, हाँ। कुछ इलायची वाले हैं, कुछ दालचीनी वाले हैं, कुछ अलग अलग फ्लेवर के बन रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे ये भी डर है कि उसमें एडल्ट्रेशन होता है और उसमें मिक्सिंग हो सकती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो गुड़ देख रहे हैं इसमें किसी भी तरह के मिक्सचर नहीं है। किसान मिलावट क्यों करता है? अगर क्या क्या ही मिला सकता है, या तो उसको टिकाने के लिए या मात्रा बढ़ाने के लिए? एक तो वो अपना टाइम को बढ़ाने के लिए कोई केमिकल डाल देगा, जल्दी खराब ना हो, क्योंकि और इसमें फंगस आ जाता है। सबसे प्रॉब्लम हमारा यही होता है कि इसमें मॉइस्चर की वजह से फंगस आता है, मॉइस्चर की वजह से ये खराब हो जाता है। तो इसके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देता है, और टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए कोई ना कोई केमिकल उसमें प्रिजर्वेटिव डालना ही पड़ेगा। प्रिजर्वेटिव डालने के बाद ही हमारी इसकी जो वैल्यू होती है, उसका सेल्फ लाइफ पीरियड जो होगी वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसकी वजह से उसमें एडल्ट्रेशन किया जाता होगा। आप लोग ट्रेनिंग भी देते हैं कि प्योर गुड़ कैसे बनाएं, तो उसमें कोई ऐसी तकनीक भी आप लोगों ने बनाई होगी कि ज्यादा टिकने वाला गुड़ बने बिना केमिकल के नेचुरल खेती। मैंने बताऊं कि हमारे शाहजहांपुर संस्थान या मुजफ्फरनगर केंद्र पे गुड़ बनाने के लिए किसान भाइयों को ट्रेनिंग दिया जाता है। 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। गुड़ को कैसे बनाया जाए, नेचुरल विधि से बनाना है, ऑर्गेनिक प्रोसेस से बनाना है या केमिकल प्रोसेस से बनाना है। केमिकल प्रोसेस से भी बनाने के लिए उसमें ऐसा केमिकल यूज नहीं करते जो कि किसी भी आदमी के लिए वो नुकसान पहुंचाता है। हमें एडिबल केमिकल का ही यूज करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे केमिकल नीचे दिखाई दे रहा हो, ये केमिकल इसीलिए है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके मॉइस्चर की वजह से ये खराब ना हो, इसके लिए बनाया जाता है। तो जितने भी हमारी ट्रेनिंग दी जाती है, तीनों प्रोसेस बनाने के लिए, ऑर्गेनिक, नेचुरल और केमिकल, जितने ये फंगस आइटम है, ये केमिकल है, ये मिक्स इसीलिए किया जाता है कि उसकी जो लुक दिखाई देता है वो लुक बिल्कुल साइन होता है, चमकता रहता है। जितना ही आपको
गुड़ सफेद दिखाई देगा, उसमें एडल्ट्रेशन ज्यादा होता है। यानी जितना भद्दा है, जितना कम जितना खराब अच्छा है, लगे आपकी आंखों को, वो सेहत को वो सेहत के लिए भी अच्छा है। मैं ये इसलिए आपके चैनल से मैं बता दूं, मार्केट में जब भी जाओ तो हमें देखने में तो वो गुड़ अच्छे लगते हैं जो कि बिल्कुल सफेद होते हैं, लेकिन वो सफेद इसलिए है कि उसमें ज्यादा केमिकल यूज किया गया है। उसके बगल में अगर किसान कोई गंदे या काले रंग के गुड़ रखे हैं लेकिन उसमें केमिकल बिल्कुल नहीं यूज हुआ है, तो जब भी हम खरीदें हम थोड़ा सा मटमैले या ब्राउन रंग के या काले रंग वाले जो गुड़ हैं उसको खरीदें, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा भी ज्यादा है, इसलिए वो काला है। गवर्नमेंट ने पूरी रिसर्च के साथ उसने ये कहा है, गुड़ हो या कोई अन्य प्रोडक्ट हो सकता है, कि आपको 5% एडल्ट्रेशन करना है, केवल 5%। ये हमारे हेल्थ के लिए खराब नहीं होगा। जैसे ही 5 के ऊपर हम एडल्ट्रेशन करना शुरू कर देंगे, वो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर वो सेहत के लिए नुकसानदेह है तो कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों को भी पैदा कर सकता है। किसान को मेरी आपके चैनल से यही गुजारिश होती है कि वो केमिकल का ज्यादा यूज ना करें, और केमिकल के अलावा बहुत सारे ऐसे, जैसे भिंडी है, भिंडी के जो तने हैं उसको गुड़ बनाने में यूज किया जाता है। क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए कि जो गन्ने के अंदर जितनी गंदगी है, और गंदगी वो जैसे जूस है, जूस में हमने भिंडी को डाल दिया, भिंडी को डालने के बाद जितनी इम्प्योरिटीज है सारी इम्प्योरिटीज को फिल्टर कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है भिंडी का तना कैसे इस्तेमाल करें? भिंडी के तने को थोड़ा सा चीरा लगा दो आप। चीरा लगाने के जो अंदर का एडहेसिव पार्ट है, मतलब जो गोंद वाला हिस्सा है, निकल के सीधे लिक्विड में आएगा। भिंडी लिसलिसी सी हाँ, होती है। लिसी होती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भिंडी का उपयोग करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे देवला इज आल्सो प्लांट, मतलब ये भी एक पौधा है, देवला का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जो हम भिंडी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जूस में हम देवला का पौधा डाल देंगे, और देवला एक खरपतवार है जो कि हर जगह गांव में दिखाई देता है, उसको हम डालेंगे। जितनी जूस में इम्प्योरिटीज होती हैं, गंदगी होती है, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिल्टर करके बिल्कुल क्लीन कर देता है। और यही काम करने के लिए कुछ ऐसे प्रोड्यूसर हैं गुड़ के, वो केमिकल का यूज करते हैं, यहीं पे एडल्ट्रेशन हो जाता है, और यही केमिकल डालेंगे तो बिल्कुल फिल्टर होकर सफेद कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। ये दोनों में ये अंतर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत जाते धन्यवाद। जाते अपना नंबर देना चाहेंगे? 63 890 25 312। गुड़ खा के मुझे भी अब अच्छा लग रहा है कि अच्छे गुड़ की कीमत क्या होती है, किसान ही नहीं हर कोई आम इंसान जाने। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेह लता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।